हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। हमारा भारत का इतिहास कैसे बना, भारत नाम कैसे पड़ा, तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। हमारा भारत का नाम जो है भारतवर्ष कहा जाता है, जो कि उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप को भारतवर्ष यानी भारतों का देश कहा जाता है। यानी जो इंडिया यानी उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ देश क्या है, हमारा भारतवर्ष है। अगर बात करें तो भारत एक कबीले का नाम था। ठीक है। प्राचीन भारतीय अपने देश के जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। यानी कि यहाँ पे जम्बू द्वीप कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे जामुनों का वृक्ष बहुत ही ज्यादा था, इसलिए इसको जामुन वृक्षों का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आगे बात करें तो प्राचीन भारत में जो है प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे। हम जानते हैं कि हमारा भारत का एक जो पुरानी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस वजह से सिंधु नदी के नाम से इसे जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। ईरानी जो लोग थे वे भारत को प्राचीन काल में सिंधु ना कहकर के क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। इस वजह से यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरे देश को मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यही हिंदू शब्द को जब आगे मध्यकाल आया तो पूरे देश में यानी मध्यकाल में इसको क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है। उसके बाद यूनानी इसे इंडे कहते थे। यूनानी भाषा में जो सिंध था उसको लोग इंडे कहते थे, और इसी इंडे के जो है यूनानी भाषा के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगे। अंग्रेज जो आए तो अंग्रेज इंडे भाषा के आधार पर इस भारत देश का नाम इंडिया कहने लगे। इसके आधार पर भारत के जनसंख्या का निर्माण की बात करें तो भारत की जनसंख्या का जो निर्माण हुआ है वो बहुत प्रमुख नस्लों के द्वारा हुआ है। जैसे उन नस्लों के अगर बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो, मेडिटेरेनियम एंड काकासाइड और निग्रोइड और मंगोलाइड है। ठीक है। अगर भारत के संविधान के अध्ययन की बात करें तो भारतीय संविधान को अध्ययन के आधार पर उन्हें जो है कि हमें सुधार के लिए 3 भागों में बांटा है। ठीक है। जिससे उसे पढ़ने में अलग अलग कैटेगराइज करके हम आसानी से उसको क्या कर सके, जान सके। इस वजह से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में इतिहास को बांटा गया है। ठीक है। इसमें तीनों प्रकार को अलग अलग हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इतिहास को बांटने का जो श्रेय दिया जाता है, सर्वप्रथम जो इतिहास को बांटे हैं वो जर्मन एक इतिहासकार है जिसका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस को कहा जाता है। यानी इतिहास को बांटने वाले प्रथम व्यक्ति है क्रिस्टोफ सेलियरस। उसके बाद हम आते हैं प्राचीन यानी इतिहास के पहले पन्ने पर, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत थे और कहां से निकला। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी 4 स्रोत है जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वो कौन कौन से स्रोत हैं, तो देखिए धर्म ग्रंथ पहला है, धर्म ग्रंथ, और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास में ग्रंथ प्राप्त हुए। उसके अलावा विदेशियों का विवरण, जो विदेशी हमारे देश के अंदर आए उन्होंने जो बात कही, जो विवरण दिए उसके आधार पर। उसके बाद लास्ट है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो साक्ष्य खुदाई कहीं कहीं से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर जो पुरातत्व विभाग ने बताया, रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास बनाया गया है। ठीक है। अगर बात करें धर्म ग्रंथ क्या है, तो धर्म ग्रंथ की बात करें तो भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसको वेद को माना जाता है, और जिसकी संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन है और वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है। इनके जो संकलन करता है वो यही है, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। इसमें वेद में जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश दिया जाता है। यानी ये जो वेद है उसमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश दिया जाता है। अगर बात करें वेद के जो प्रकार है, यानी वेद जो है वेद के भी 4 प्रकार में बांटा गया है। जो पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। ये 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं लास्ट है अथर्ववेद। ठीक है। इन चारों वेदों को हम जानेंगे एक एक करके। ये सारे वेद में क्या है प्राचीन भारत के बारे में लिखा गया वो देखेंगे। तो ऋग्वेद जो है ऋचाओं का एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसको हम ऋग्वेद कहा जाता है। यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं इस ऋग्वेद के अंदर क्या है, तो इस ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। यानी 10 मंडल और 1028 सूक्त है जिसे, और इसके साथ साथ इसमें 10,462 ऋचाएं भी है। 10,462 ऋचाएं भी चीजें बताई गई हो, आपको पता चला होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब